लड़की और साधु। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। छातो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम बिरन बाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बिरन बाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है ही नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली हाँ भाभी चलो जल्दी ले आएं। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई, मन में कहने लगी, न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी, हम अपनी टोकरियाँ खाली कराएं फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बिरन बाई बोली, नहीं भाभी मैं अभी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं बाई, तुम्हें इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो हमारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की राह तकने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं अब आती हैं, पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बिरन बाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बिरन बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बिरन बाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार से दूर हो गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बिरन बाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वहाँ उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बिरन बाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बिरन बाई, मोतिड़ा हो खोदते जोगितो पकड़ी, माई माई भिख्या दे। 7 भाइयों की एक बिरन बाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो डांट कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होते हुए आखिर छोटी भाई के द्वार पर पहुंची। वहाँ भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरन की आंखें भी डबडबा गई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरन बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज़ आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बिरनबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बिरनबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बिरनबाई अपने घर चली गई तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बिरनबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बिरनबाई अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बिरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। इस प्रकार साधु बिरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा। तो बिरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बिरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बिरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बिरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बिरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बिरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी।